कोई बेइज्जती नहीं, लेकिन WWE के रेफरीज आमतौर से धरती के सबसे बेवकूफ लोग हैं। मैंने आमतौर का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि कुछ ऐसे दुर्लभ पल हुए हैं जहां रेफरीज ने असल में 1000 IQ मूव्स या फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस ही दिखाया है, जैसा कि दो रेफरीज ने 2010 के मनी इन द बैंक में किया। मेन इवेंट में जॉन सीना WWE चैंपियन शीमस से एक स्टील केज मैच में लड़े। दोनों सुपरस्टार्स बहुत देर से लड़ रहे थे और थक चुके थे। फिर वल्चर्स की तरह नेक्सस बाहर आए और मैच खराब करने की कोशिश की। माइकल टार्वर एक जोड़ी बोल्ट कटर्स के साथ तैयार आए थे, लेकिन रेफरी टूल छीनकर भाग गए। नेक्सस ने फिर दूसरे रेफरी की ओर ध्यान दिया और उनसे केज का दरवाजा खोलने के लिए चाबी मांगने लगे। ऐसा लग रहा था कि रेफरी हार मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने चाबी भीड़ में फेंक दी। फिर भी नेक्सस मैच का नतीजा बदलने में कामयाब रहे, पर ये दोनों बहुत ही समझदार रेफरी थे। हम सब जानते हैं कि एडी गुerrero जीतने के लिए झूठ, चोरी और धोखेबाजी तक का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने कई बार रेफरीज को ट्रिक किया है, ज्यादातर पर जोर दीजिएगा। 2004 के स्मैकडाउन में एडी ने बुकर टी के साथ टैग टीम चैंपियंस रॉब वैन डैम और रे मिस्टीरियो से लड़ने के लिए टीम बनाई। रेफरी बेहोश हो गए थे, तो गुerrero ने इस मौके का फायदा उठाया और एक टाइटल बेल्ट लेकर ऐसे दिखाने की कोशिश की कि मिस्टीरियो ने उन्हें उससे मारा है। हालांकि पहले की हरकतों के विपरीत रेफरी ने लैटिनो हीट के चोट लगने का दिखावा करते हुए पकड़ा। एडी गुerrero ने रेफरी के साथ बहस शुरू कर दी, जो बहुत मजाकिया था, लेकिन इससे रे मिस्टीरियो को गुerrero के पैर को हुक करके पिन लेने का मौका मिल गया। जॉन सीना से WWE चैंपियनशिप हारने के बाद मिस 2011 ओवर द लिमिट में लीडर ऑफ द सी नेशन से एक आई क्विट मैच में लड़े। शुक्र है उनके असिस्टेंट एलेक्स राइली का। मिज ने मैच के ज्यादातर हिस्से में डोमिनेट किया, लेकिन सीना ने हार नहीं मानी। लेकिन ना जाने कहां से कुछ ऐसा हुआ। साफ तौर से मिज और राइले ने एक ऑडियो क्लिप चलाई जिसमें जॉन सीना आई क्विट बोल रहे थे, कुछ वैसे ही जैसा रॉक ने 1999 के रॉयल रंबल में मैनकाइंड के साथ किया था। लेकिन रेफरी को जमीन पर एक सेलफोन मिला और वो मिज और एलेक्स राइली की करतूत समझ गए। तब मैच फिर से शुरू किया गया और सुपर सीना ने जीत हासिल कर ली। 2007 में बटिस्टा और अंडरटेकर के बीच द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए लड़ाई हुई। उनका एनकाउंटर एक स्टील केज में हुआ था। मैच के क्लाइमैक्स में द एनिमल और द डेड मैन दोनों ही केज के ऊपर चढ़ गए और एक ही समय पर जमीन पर गिरे। रेफरीज ने ना ही सिर्फ समझा कि ये फैसला लेने के लिए बहुत क्लोज था, पर उन्हें ये भी याद था कि ये मैच कैमरास पर फिल्म हुआ है और रिप्ले दिखाने की मांग की। आखिरकार ये फैसला किया कि बटिस्टा और अंडरटेकर दोनों के पैर एक साथ जमीन पर लगे और मैच ड्रॉ घोषित किया। 2 साल पहले बटिस्टा ने अपने कैरियर का सबसे बड़ा मैच लड़ा, जब उन्होंने रेसलमेनिया 21 में अपने पूर्व मेंटर ट्रिपल एच का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सामना किया। द गेम अपना टाइटल बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन खुशकिस्मती से रेफरी को पता था कि उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना है। एक पॉइंट पर ट्रिपल एच ने एक चेयर पकड़ी और उससे बटिस्टा को मारने वाले थे। तभी रेफरी ने चैंपियन के हाथ से हथियार छीन लिया। ना ही सिर्फ रेफरी ने बटिस्टा को बचाया, बल्कि रेसलमेनिया के मेन इवेंट को एक डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म होने से भी रोका। जॉन सीना को आउटस्मार्ट करने की कोशिश के कई सालों बाद मिज ने डीन एम्ब्रोस के साथ भी वही चीज करने की कोशिश की। द मोस्ट मस्ट सी WWE सुपरस्टार ने खुद को एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच दिलाया 2017 के एक्सट्रीम रूल्स में। शर्त का एक हिस्सा ये भी था कि अगर डीन काउंट आउट होते हैं या डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो IC टाइटल हार जाएंगे। उनकी बीवी मरीस उनके साथ होने की वजह से मिज ने वो सब कुछ किया जिससे वो 7वीं बार चैंपियन बन जाए। द लुनेटिक फ्रिंज से 15 मिनट लड़ाई करने के बाद मिज को एक आइडिया आया। उन्होंने मरीज से उन्हें थप्पड़ मारने को बोला, जो उन्होंने किया। मिज को उम्मीद थी कि ये उन्हें बाहरी इंटरफेरेंस की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन से जीत दिलाएगा, लेकिन रेफरी को समझ आ गया कि मिज क्या कर रहे थे। इसकी जगह उन्होंने मरीज को भगा दिया। हालांकि मिज ने फिर डीन एम्ब्रोस को रेफरी की ओर धकेला, जिसकी वजह से डीन का उन पर से ध्यान हट गया और मिज को एक स्कल क्रशिंग फिनाले मारकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बनने का मौका मिला। WWE के रेफरीज को बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है और एक बार ये एक रेफरी के आपे से बाहर हो गया। दिसंबर 2019 में आर्ट्रुथ और अकीरा टोसावा एक दूसरे का पीछा करते हुए पूरे न्यूयॉर्क सिटी में घूमे 24/7 चैंपियन बनकर उस रात का अंत करने के लिए। एक समय पर सांता क्लॉज भी शामिल हुए। आखिरकार कई घंटों तक लड़ने और पिनफॉल काउंट करने के बाद रेफरी गुस्सा हो गए। That's enough! I've been chasing you guys all over this city! It's too cold for this! I'm going home! आपको पता है कि किस तरह WWE रेसलर्स पूरी तरह बेहोश हो जाते हैं और कैसे वो पिनफॉल के दौरान अचानक 3 की गिनती से पहले उठकर बैठ जाते हैं। 2 रेफरीज ने इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। एक मैच के बाद बिग शो जमीन पर गिर गए। रेफरीज ने जायंट को रिंग से बाहर करने की कोशिश की, लेकिन साफ तौर से वो ऐसा नहीं कर पाए। रेफरीज ने फिर बिग शो को पिन करने का फैसला किया और जैसी उम्मीद थी, जायंट 3 की गिनती से पहले उठ बैठे। फिर वो अपने पैरों पर उठ खड़े हुए और खुद ही रिंग से बाहर चले गए। एडी गुerrero जैसे द बेला ट्विंस का भी मैच जीतने का एक अनोखा तरीका था। दोनों बहनें एक दूसरे के साथ स्वैप करती, जो फ्रेश बेला को आसानी से जीतने का मौका देता। कई बार निकी और ब्री बच गयी, लेकिन इस बार नहीं। अप्रैल 2013 के रॉ में ब्री नायोमी के खिलाफ लड़ रही
नहीं थी। निकी अपनी बहन के साथ थी और उन्होंने एक दूसरे के साथ स्वैप किया। हालांकि हमेशा से अलग इस बार नायोमी और उनकी पार्टनर कैमरॉन ने साफ तौर से उन्हें ऐसा करने की जरूरत थी, क्योंकि रेफरी ने अपना फैसला बदला और नायोमी को जीत दे दी। ये शायद अब तक के सबसे समझदार रेफरी ही नहीं, बल्कि WWE के अब तक के सबसे समझदार इंसान हैं। 2004 में स्मैकडाउन में 8 लोग वीकली कंपटीशन में असल में लड़े, जो एक मौका था उनके लिए WWE कॉन्ट्रैक्ट जीतने का। ये WWE के रियलिटी टीवी सीरीज टफ इनफ का हिस्सा था। सब कुछ अनस्क्रिप्टेड था, जिस वजह से ये देखने में बहुत ही रोमांचक था, लेकिन इसका अंत बहुत खराब रहा। कर्ट एंगल ने कॉम्पिटिटर्स को एक असली रेसलिंग मैच की चुनौती दी और डैनियल प्यूडर नाम के एक आदमी ने एंगल की चुनौती मान ली। हालांकि एंगल एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर थे, डैनियल प्यूडर भी एक नामी एमेचर रेसलर और फाइटर थे। प्यूडर कर्ट एंगल को एक क्यूमुरा लॉक में डालने में सफल रहे, जिससे एंगल बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन अपनी इमेज को बचाने के लिए एंगल टैप आउट भी नहीं कर सकते थे। रेफरी ये सब देख रहे थे और वो तुरंत समझ गए कि क्या होने वाला है और फाइट खत्म करने के लिए पीटर के शोल्डर पर काउंट करने लगे। अगर रेफरी ने ऐसा नहीं किया होता तो कर्ट एंगल का आर्म टूट जाता और उनका करियर खत्म हो जाता। रॉ 2022 के एक मैच के दौरान द स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने ऑफ स्क्रिप्ट जाकर एक मैच जीता जो उन्हें नहीं जीतना था। क्या हुआ जानने के लिए ये वीडियो देखें।